जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन का इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड किए थे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज़ प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, दुनिया में आप जितना भी चीज़ देखते हैं कि किसके द्वारा देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही देखते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन जो है किसी भी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर कोई भी वस्तु से अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो वह वस्तु आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हम जितना वीडियो अपलोड करेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देखिए, प्रकाश के परावर्तन को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो को देखिए, पहले प्रकाश के परावर्तन का जितना टर्म था वह इससे पिछले वीडियो इंट्रोडक्शन के वीडियो में क्लियर कर दिए थे। तो आज से हम चलेंगे क्या चीज़ प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए वो यही परिभाषा लिखे हैं। कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, यानी कि किसी माध्यम से मतलब कि कोई माध्यम, जैसे अभी मान के चलिए कि हवा, एटमॉस्फेयर में क्या है, वातावरण में हवा है, तो हवा एक प्रकार की माध्यम है। तो यही कहता है कि लाइट सामान्यतः किस माध्यम में चलता है, तो मान कि हवा के माध्यम में चलता है। वही कहता है कि किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि क्या करता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः वह लौटता है, वह लौट जाता है, तो लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु मान लीजिए यह वस्तु है, ठीक है। यहाँ से लाइट सोर्स से आया लाइट, या मान लीजिए सूरज है, यहाँ लाइट आया लाइट। अब यह जो है यह परावर्तन हो गया, परावर्तन होगा। जब परावर्तन होगा तो यहाँ आपको वस्तु कैसे दिखता है वो समझिए। यहाँ से लाइट आया, आप यहाँ से देख रहे हैं, आपकी आँख पे जाएगा, आँख पे गया यह लाइट, वह वस्तु आपको दिख गया। लेकिन यह तो दिखने का प्रोसेस है, लेकिन यह प्रोसेस जो है कि कई प्रकार से देखा। जब इसका परीक्षण किया गया किस तरह से परावर्तन होता है, कितने टाइप से परावर्तन होता है, तो यह जो है कि दो प्रकार से परावर्तन होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है कि नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अब देखिए, नियमित परावर्तन कहाँ से होता है और अनियमित परावर्तन कहाँ से होता है। अनियमित और नियमित परावर्तन क्या चीज़? परावर्तन होता है दो प्रकार। क्या परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या चीज़ होता है, पहले देखिए यानी कि नियमित परावर्तन। क्या चीज़? नियमित परावर्तन। क्या चीज़? नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब देखिए कि नियमित परावर्तन जो है कि नियमित मतलब कंटिन्यू, यानी कि लगातार जिससे परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन जो है कहता है कि वैसा, यानी कि नियमित परावर्तन में परावर्तक सतह, या जो परावर्तक सतह शब्द है, आप परावर्तक सतह देखिए, परावर्तक सतह किसको कहते हैं। पहले बार परावर्तक सतह, ये जो शब्द है परावर्तक सतह आएगा। तो परावर्तक सतह, मान लीजिए जिस सतह से वस्तु के जिस सतह से प्रकाश डायरेक्ट आती है वह होता है क्या? परावर्तक सतह। जैसे मान लीजिए कि यह एक वस्तु है, ठीक, यहाँ लाइट है, यहाँ सोर्स है, बल्ब है या सूरज समझिए। तो यहाँ से लाइट आया तो किस सतह पर टकराया? देखिए इस सतह पर टकराया। क्या? इस सतह पर टकराया। मान लीजिए वस्तु का सतह का नाम देते हैं ABCD, सतह का नाम दे दिए, ठीक। तो वस्तु किस सतह पर टकराया है? वस्तु टकराया है A और B पर। क्या चीज़? A और B पर टकराया है। तो यह क्या चीज़ AB जो है सतह हो गया, यह परावर्तक सतह। यानी कि प्रकाश जिस सतह पर आती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। तो परावर्तक सतह, यही परावर्तक सतह है, ठीक। उसके बाद देखिए, अब बहुत सारे वस्तु में देखे होंगे या पत्थर में देखे होंगे या बहुत सारा ऐसा वस्तु है जिसका कि यह जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह किसी का कैसे? देखिए ऐसा भी रह सकता है परावर्तक सतह, जैसे माउंटेन पहाड़ का परावर्तक सतह देखिए, या किसी भी साधारणतः जो है पहाड़ सब का परावर्तक सतह इस तरह का होता है। या साइंस में लैब सब में यह क्या चीज़ करता है? इस तरह का सतह क्रिएट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है इस तरह का सतह।
तो यह क्या होगा, इससे होगा अनियमित परावर्तन, यानी कि जिसका सतह समतल नहीं होगा, यानी कि वैसा परावर्तक सतह जो समतल ना हो, उससे क्या चीज़ होता है, वह होता है यानी कि समतल नहीं होगा तो वह उससे होगा अनियमित परावर्तन। और वैसा परावर्तक सतह जो समतल हो, उससे क्या चीज़ होगा, उससे होगा नियमित परावर्तन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ नियमित परावर्तन क्या है। नियमित परावर्तन है कि वैसा परावर्तक सतह जो समतल हो, क्या चीज़ समतल हो, उससे क्या चीज़ होगा, उससे होगा नियमित परावर्तन, यानी कि कंटिन्यू, वैसा परावर्तक सतह जो कंटिन्यू परावर्तन करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। अब कहता है क्या चीज़ अनियमित परावर्तन, क्या चीज़ अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में है क्या चीज़, यानी कि नियमित परावर्तन में क्या चीज़ होगा, समतल। जैसे मान लीजिए यह एक समतल है, क्या चीज़ समतल परावर्तक सतह है, यहाँ से प्रकाश आएगा या ऐसे परावर्तन, यानी कि आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और यह जो चला गया किरण, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, यानी कि आने वाला किरण और जाने वाला किरण हो गया, यानी आने वाला किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस तरह से इसमें आप जितना बार इसको भेजिएगा उस तरह से ऐसे चल जाएगा, ठीक। इसी को कहते हैं नियमित परावर्तन। अब देखिए अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि अनियमित परावर्तन में वैसे यानी कि सतह जो है कि उबड़ खाबड़ होगा। सतह कैसे होगा, उबड़ खाबड़ होगा। तो सतह मान लीजिए ऐसे ऐसे होगा, जब ऐसे ऐसे होगा सतह, तो इसमें कैसे नियमित परावर्तन होगा। इसमें मान लीजिए अगर यहाँ प्रकाश आएगा, क्या यहाँ प्रकाश आएगा तो यह कैसे होगा, यह इस तरह से यहाँ आएगा, इस तरह से चल जाएगा। उसके बाद जब यहाँ आ पड़ेगा तो यहाँ पड़ेगा तो किस ऐसे हो जाएगा। देखिए कभी इसका जो है यानी कि मान लीजिए यहाँ नॉर्मल रहता है, क्या लंब रहता है, अभिलंब, अभी ये सब आगे बताएंगे। आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण होता है। वैसे तो आपतित किरण और परावर्तित किरण बता दिया, लेकिन अभिलंब है तो इसको भी बताएंगे। लेकिन यह परावर्तन जो है अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन, इस तरह से पहले इसको समझिए। तो देखिए इन दोनों के कोण, यानी कि इसका कोई कोण और ये कोण, दोनों का अंतर देखिए। और यहाँ देखिए, यहाँ भी नॉर्मल अगर डालते हैं तो इसका कोण और इसका कोण देखिए, दोनों में अंतर कितना है। इसी तरह से मान लीजिए अब यहाँ लाइट आएगा, किस जगह, इस जगह आपतित किरण होगा, क्या चीज आपतित किरण इस पॉइंट पर होगा। अगर ऐसे यहाँ आएगा तो यह अपने हिसाब से ऐसे जाएगा, लेकिन फिर यहाँ आएगा तो इसी तरह से अनियमित, मतलब एक समान रूप से परावर्तित नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका सतह जो है परावर्तक सतह समतल नहीं है और इसका समतल है। तो यही होगा, दोनों में क्या चीज़ अंतर हुआ, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब परावर्तन के नियम होते हैं, नहीं कि परावर्तन के नियम से जाने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। तो चलिए आई होप आप इतना समझ में गए होंगे। अब इससे चलते हैं, इसका नियम चलेंगे। और इससे पहले आपको समझाना पड़ेगा क्या चीज़, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब समझना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा या और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है, वैसे साधारण लिखा देता है मास्टर साहब और रट लेता है विद्यार्थी, लेकिन इसका जो कहने का मतलब है वह समझिएगा। उसके बाद इसका कहने का मतलब क्या है, यह दोनों, बस इतना ही 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन का। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। अब देखिए यह कैसे इसमें होता है। तो क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। पहले समझिए आपतित किरण और परावर्तित किरण कैसे होता है। मान लीजिए क्या चीज़, यह कोई परावर्तक सतह है यहाँ, ठीक, परावर्तक सतह है। परावर्तक जब सतह है तो आने वाले किरण को क्या कहते हैं, यहाँ आया किरण आया, इसको जो यह जो आया किरण, इसको क्या चीज़ कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या चीज़, आपतित किरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। उसके बाद अब जो यहाँ आया, अब यह परावर्तित होगा, क्या चीज़ परावर्तित होगा, ऐसे सीधा परावर्तित होगा। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। क्या चीज़ कहेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण या परावर्तित किरण हो गया। समझिए, यानी कि आने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, यानी कि आने से आपतित किरण और जाने वाले से यानी कि परावर्तित किरण। अब जो है यह तो हो गया क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु कहता है क्या जी, आपतन बिंदु, मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है,
किस बिंदु पर मिला है, क्या चीज़, यानी कि आने वाली किरण, क्या चीज़, आने वाली किरण कहाँ से आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश स्रोत से आने वाले लाइट परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि मिलती है, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, अब लंब कैसे डालता है, मान लीजिए कि आप, यानी कि आप पढ़े होंगे क्या, जैसे कि त्रिभुज समय पढ़े होंगे, क्या चीज़, त्रिभुज समय पढ़े होंगे कि यहाँ से लंब डाला जाता है, क्या चीज़, इस बिंदु पर लंब, यानी कि इसी प्रकार से इस बिंदु पर, एक आपतन बिंदु पर लंब डालना है हमको, क्या चीज़ डालना है, लंब। लंब डालने का मतलब है जिस बिंदु पर बोल रहा है कि लंब डालना है, तो उस बिंदु पर सीधा स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा खींच दीजिए आराम से, क्या चीज़, सीधी रेखा खींच दीजिए। ऐसे मान लीजिए सीधी रेखा हम खींच दिए, इसी को कहते हैं क्या चीज़, इसी रेखा को कहेंगे अभिलंब, क्या चीज़, अभिलंब। अभिलंब यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं, क्या चीज़, आपतित किरण, लाइट सोर्स से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण, परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है, क्या चीज़, परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आप स्कूल सब में, यानी कि 8वां या 7वां में आप जब घड़ी पहन के जब खिड़की के पास जब बैठते होंगे तो तो क्या चीज़ होता है कि आपका घड़ी क्या चीज़ करता है, चमकता है, उसको क्या कहते हैं आप, चमकना। तो वही क्या होता है, वह परावर्तित होता है, क्या चीज़, परावर्तित होता है। तो जो आप खिड़की से जो लाइट आती है आपके घड़ी पर जो पड़ता है वह क्या हुआ, वह आपतित किरण। और जो आप रूम में जो चमकाते हैं वह क्या चीज़ हो गया, वह हुआ परावर्तित किरण। और अभिलंब तो वह बिंदु पर, यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बस ये कहिए। उसके बाद कहते हैं तीनों एक ही तल में होता है, मतलब क्या कि, मतलब जैसे बोर्ड पर है, तल मतलब हुआ कि जैसे एक 3D होता है, एक 2D होता है। तो यह जो है हर हमेशा एक ही तल में, मतलब यह एक ही, क्या, एक ही सतह पर होता है। मतलब कि मान लीजिए ऐसे जो है कि यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे सिर्फ एक ही कागज़ पर यह बन सकता है, एक ही कागज़ पर बन सकता है। लेकिन यह 3D में नहीं होता। 3D का मतलब कैसे हुआ कि एक बोर्ड के बाहर भी हो सकता है, लेकिन यह बोर्ड के बाहर नहीं है, सिर्फ यह 2D में ही है, क्या चीज़, 2D में होता है। कौन, प्रकाश का जो परावर्तन है 2D में ही होता है। उसके बाद कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। अब देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होता है। तो आपतित किरण, क्या चीज़, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, यह हुआ आपतित किरण, यह हुआ अभिलंब, ठीक। तो इसके साथ जो कोण बनाएगी उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। किससे, आई से, छोटी आई से, ठीक। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तन कोण क्या चीज़ होता है, परावर्तन कोण जो है, क्या चीज़, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण उसे कहते हैं कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, क्या चीज़, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित यानी कि परावर्तित कोण कहते हैं, क्या, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण एक ही बात हुआ। तो परावर्तन कोण कहते हैं, क्या चीज़, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो परावर्तन कोण को छोटी r से सूचित करते हैं, क्या चीज़, छोटी r से, छोटी r से सूचित करते हैं। आपको याद रखना है क्या चीज़, आपतन कोण क्या है, आपतन कोण कहता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, क्या चीज़, देखिए आपतित किरण यह हुआ अभिलंब के साथ कितना कोण बनाया, वही कोण क्या हुआ, आपतन कोण हुआ। यह क्या चीज़ हो गया, यह हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं आपतन कोण, क्या चीज़, आपतन कोण हुआ, ठीक। उसके बाद यह क्या हुआ, यह हुआ परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हुआ। अब देखिए आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से, परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, आर से, यानी कि छोटी आर से। अब कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है, क्या चीज़, कोण आई बराबर कोण आर। यह जो है आप सिर्फ इसको अभी याद रखिए, क्या चीज़, इसको याद रखना है। इसको प्रूव्ड भी करेंगे अगर होगा तो, लेकिन अभी यह जो है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है। तो अब जो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्रतिबिंब। अब देखिए अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद चलेंगे कहाँ, प्रतिबिंब पर। तो चलिए देखिए प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब में कहता है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस स्थान पर मिलती है, क्या चीज़, जब प्रकाश की किरण
परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस स्थान पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या चीज़ कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या चीज़? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है कितने दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब कहता है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से कट जाती है किरण, तो वह तब उस प्रकार के कंडीशन में क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में वह वास्तविक रूप से कटती नहीं है लेकिन कटती हुई प्रतीत होती है, उस कंडीशन में क्या बनता है, उस कंडीशन में बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किस तरह से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। क्या जी? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब कहता है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से कटती है तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कैसे कटती है, परिभाषा तो बोल दिए और हम देखिए अब चित्र बनाते हैं। क्या चीज़? चित्र। मान लीजिए क्या चीज़, यह एक अवतल दर्पण है। क्या चीज़? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है, बाहर से रंगा हुआ होता है, ठीक, इसको रंग दिए। अब जो देखिए आप अवतल दर्पण है, यह बाहर से रंगा हुआ है, ठीक। यह जो है यह इसका प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है। यह इसका क्या यह होगा, पोल होगा यानी कि ध्रुव, इसको पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद यह होगा क्या चीज़, यानी कि सेंटर होगा और यह क्या होगा, यह फोकस होगा। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या चीज़? वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। अब मान लीजिए क्या चीज़, अनंत, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनंत, ठीक। ये अनंत बहुत लंबा जाता है तो अनंत। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को रखेंगे यहाँ रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं क्या चीज़, वस्तु को। अब यह क्या चीज़ होगा, यह जाएगा कहाँ, सीधा इसका प्रकाश यहाँ जाएगा, दर्पण में जाएगा। दर्पण से जब परावर्तित होता है, दर्पण से जब परावर्तित होता है किरण, तो वह सीधा कहाँ जाएगा, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुकूल यानी कि के अनुसार वह परावर्तित होगा। तो परावर्तित होता है तो यह एफ से होकर गुजरता है, ठीक, एफ से होकर गुजरता है। अब यानी कि सीधा जाएगा तब मान लीजिए अब यहाँ इस जगह से टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा तो यह अपने हिसाब से क्या चीज़ करेगा, अपने हिसाब से यहाँ आके यहाँ कट जाएगा, क्या कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ फिर यहाँ जाएगा, फिर यह परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस जगह कट जाएगा। यानी कि यह जो है आप आगे चलकर नियम भी सीखिएगा कि प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। क्या चीज़, प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको इतना कटाने की कोई आवश्यकता नहीं यानी कि नहीं है। यहाँ जो है कि वास्तविक कटौन यानी कि जब प्रकाश यानी परावर्तन के बाद किरण जब कटती है उसी का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना यानी कि दो परावर्तित किरण कटना आवश्यक है। इतना जो कटा रहे हैं इतना कोई जरूरी नहीं है कटाने का, सिर्फ कितना दो परावर्तित किरण कटाने के लिए यानी कटना जरूरी है। तो इसमें तो कटा दिए, लेकिन जब हम आपको नियम सिखाएंगे तो इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूछता है सवाल यानी कि 6 कंडीशन 6 स्थिति इसमें बनता है। कहेगा कि जब वस्तु क्या जी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो वस्तु कहाँ बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो कहाँ बनेगा। यह विद्यार्थी खूब रटता है और रट्टा मारते रहता है लेकिन याद होता नहीं है, लेकिन तो उसको आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए याद देखिए यहाँ क्या 3 गो कटा है तो इस तरह यानी कि इसी प्रकार से इस जगह बनेगा क्या चीज़। अब देखिए यहाँ वास्तविक रूप से कटा है क्या चीज़, यहाँ से परावर्तित हुआ सीधा आ गया, यहाँ से परावर्तित हुआ सीधा यहाँ आ गया, यहाँ से परावर्तित हुआ सीधा यहाँ आ गया। तो यह वास्तविक रूप से कटा है। तो मान लीजिए प्रतिबिंब यानी कि वस्तु क्या है ए और बी है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बी डैश और ए डैश, ठीक। इतना जो है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या चीज, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए समतल दर्पण। आप क्या चीज़ देखते हैं, आप देखते हैं घर में क्या चीज़, आईना, मुंह देखते हैं या जो भी चीज़ देखते हैं आईना। आईना में क्या बनता है, आईना में बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसे बनता है देखिए बताते हैं कैसे बनता है। तो वो क्या चीज़, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। देखिए आप क्या चीज़ देखते हैं, समतल दर्पण। मान लीजिए यह क्या चीज़ है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। यहाँ देखिए यह समतल दर्पण है, ठीक।
समतल दर्पण का एक तरफ से भाग रंगा हुआ होता है। समतल दर्पण कैसा होता है? एकदम सीधा होता है। यह समतल दर्पण का क्या चीज़ हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ वस्तु है, क्या चीज़? इस जगह वस्तु है, वस्तु है। यहाँ से सीधा प्रकाश की किरण जाएगी आराम से, जब सीधा कहाँ जाएगी? यह सीधा अपने प्रकाश के परावर्तन का नियम के अनुसार यह सीधा क्या चीज़ हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित हो गया, फिर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसके अनुसार यह परावर्तित हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। लेकिन देखिए वास्तविक किरण कौन है? परावर्तित होकर सीधा यहाँ आया है। यह किरण इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, लेकिन सब किरण इधर आ गया। यह वास्तविक रूप से कभी कटेगा? अगर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे तो ये देखिए यह कितना सब का अथी है। लेकिन अगर हम इसको इधर बढ़ाएंगे, क्या चीज़? इधर बढ़ाएंगे ऐसे, यहाँ भी ऐसे बढ़ाएंगे, इसको भी यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे, देखिए यह कटा, क्या चीज़? ये इतना ऊपर नहीं जाएगा, इसी के बराबर में होगा, क्या चीज़? यहाँ देखिए यह ऐसे जाएगा, यह ऐसे जाएगा, यह ऐसे जाएगा। ठीक, तो यह बना क्या चीज़? यह प्रतिबिंब बना, क्या चीज़? प्रतिबिंब। यानी कि इसको जो है कि आभासी रूप से यह मिलता नहीं है, लेकिन हम इसको मिला है ज़बरदस्ती। कहाँ? दर्पण के पीछे मिला है। क्या मिला है? दर्पण के पीछे। ऐसे दर्पण के पीछे जब मिलाते हैं तो कंटिन्यू लाइन नहीं देते, क्या चीज़? इसको हम ज़बरदस्ती मिला रहे हैं, मतलब हम इसको सोच रहे हैं ऐसे, तो इसको क्या चीज़ करेंगे? कंटिन्यू नहीं मिलाएंगे, डॉट डॉट में मिलाते हैं। डॉट डॉट में यहाँ मिला तो इस जगह से क्या चीज़ बनेगा? यह प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब का नाम ए, इसको बी देते हैं, क्या चीज़? वस्तु का यह ए और बी है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए डैश और बी डैश बनेगा। आप देखते होंगे क्या चीज़, जब आप समतल दर्पण के सामने, जब घर में जो दर्पण लगा रहता है शीशा, उसके सामने कुछ इसी प्रकार से, यानी कि आप दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन अवतल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में जो है क्या चीज़ होता है? सब यानी कि लगेगा कि इधर पीछे ही जिस तरफ से वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो ठीक, तो यह होता है यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब से, मतलब वास्तविक रूप से परावर्तन के बाद करता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक रूप से करता है तो काल्पनिक रूप से बनता है। तो आज की इस वीडियो में कहाँ तक? प्रतिबिंब तक आ गए हैं। अब इसके बाद जो है, इसके बाद है क्या चीज़? इसके बाद होगा यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। उसके बाद होगा क्या चीज़? यानी कि प्रतिबिंब की, यानी कि प्रतिबिंब का विपरिवर्तन और क्या जी? पार्श्व परिवर्तन। मतलब विपरिवर्तन मतलब यानी कि विपरिवर्तन और पार्श्व परिवर्तन, मतलब कि आप देखते होंगे कि कोई भी फिगर, क्या चीज़? कोई भी फिगर जो है कि 180 डिग्री से मुड़ जाता है और कोई 90 डिग्री से। जैसे समतल दर्पण में आप देखे होंगे आपका दाहिना हाथ बायां हो जाता है और बायां हाथ दाहिना हो जाता है। यह क्या होता है? यह 90 डिग्री के अनुदिश मुड़ता है। लेकिन कोई भी जो बहुत सारा ऐसा होता है कि वो 180 पे घूमता है, क्या चीज़? 180 पे जब घूमता है तो सीधा उलट पुलट हो जाता है, क्या चीज़? उलट पुलट हो जाता है। तो ये सब प्रक्रिया देखेंगे अब इससे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।